हेलो सभी जेमिनाई सन मून राइजिंग यानी मिथुन राशि वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि फरवरी महीने के आखिर के 15 दिन आपके लिए कैसे होने वाले हैं। फेब 16 to 28 2022 आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो वेलकम, या रिटर्निंग है आप सब्सक्राइबर तो वेलकम बैक। आई एम ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ माई व्यूअर। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। आइए देखते हैं कैसी एनर्जीज आ रही है आपके लिए। तो आपकी एनर्जी आ रही है द लवर्स कार्ड, ये आपका ही कार्ड है। ब्लॉकेज इज द हैंग्ड मैन। Advice is 5 of Pentacles. What do you need to release? We have King of Cups. What do you need to focus on? We have the King of Pentacles. And the outcome is Queen of Swords. बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ Swords. तो यहाँ पर माय डियर जेमिनाइज, मेरे सभी प्यारे मिथुन राशि वालों के लिए ये बोला जा रहा है, आपके जो स्पिरिचुअल टीम है उनका सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण संदेश आपके लिए ये है कि आप खुद की जो कुशलता है, आप जो खुद की काबिलियत है उसको कम मत आकिए। आप में बहुत ज़्यादा कला है, आप में बहुत ज़्यादा गुण है। एंड आपको इवन दो ऐसे लग नहीं रहा है, आपको ये मतलब महसूस कराया जाता है शायद बार बार कि तुम किसी काम के नहीं हो या काबिल नहीं हो, तो आपको उस चीज़ से बाहर निकलना है, आपको वो माइंडसेट से बाहर निकलना है। या बचपन से ही शायद आपको ये बोला जाता था कि शायद आपके जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं आपसे पढ़ाई में अच्छे हो और आप थोड़े कम अच्छे हो, तो वो जो है ना, फिर वो टैग इंसान पे जब लग जाता है ना, तो फिर उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। शायद आप बदल गए हैं या बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर कई बार है ना, लोग एक बार जो, जैसे कि मैंने कहा, टैग एक बार एक इंसान पे लग गया कि तुम ऐसे ही हो, तो फिर वो इंसान चाहे कुछ भी कर ले, मतलब बहुत ही रेयरली ऐसे होता है कि वो चेंज कर पाता है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि वो चेंज करने का समय आ गया है आपके लिए। यहाँ पर लवर्स कार्ड से मुझे पता चल रहा है कि इन सारी चीज़ों की वजह से आपके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव, आपके ऊपर बहुत गहरा सदमा लगा है आपको इस चीज़ का, क्योंकि बार बार जब बुरी चीज़ें होती है हमारे साथ, बार बार जब हमें गलत महसूस करवाया जाता है, बार बार जब हमें बोला जाता है तुम अच्छे नहीं हो या तुम से नहीं हो पाएगा, तो वो चीज़ है ना, फिर आप पे, आपको अफेक्ट करने लगती है, आप पे उसका इम्पैक्ट पड़ने लगता है। यहाँ पर हैंग्ड मैन आया है ब्लॉकेज के तौर पे। तो आपका प्रॉब्लम यहाँ पे ये पता चल रहा है कि आप देते हैं, आप ध्यान देते हैं लोगों की तरफ, जो लोग बोल रहे हैं ना ये आपके बारे में, आप उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं इन शॉर्ट। तो हैंग्ड मैन मतलब कि यहाँ पर खुद के प्रोग्रेस पे ध्यान देने के अलावा आगे चलते जाने के बजाय ये इंसान यहाँ पे उल्टा लटका हुआ है। यहाँ पे ये सैक्रिफाइस कर रहा है, यहाँ पे ये लोगों को प्रूव कर रहा है कि नहीं, आप जो कह रहे हैं वो सही है। तो अब है ना, आप जिन लोगों के लिए जितना कर चुके हैं, जिन लोगों का जितना सुनना था आप सुन चुके हैं, अब आपका समय आ गया है कि आप इन लोगों को एक तो प्रूव करके बताइए अपनी वर्थ, नहीं तो
ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स होती है ना, ये बहुत ही तीखे ज़बान वाली, बहुत ही कट थ्रोट इंसान होती है। मतलब बहुत ही जो इनके मन में होता है वो ही इनके ज़ुबान पर होता है। मतलब इनसे कोई इनको कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, इनसे कोई बदतमीज़ी ही नहीं कर सकता, इनसे कोई गलत बात नहीं कह सकता, क्योंकि इन्होंने ये जो है बहुत ही कठोर मानी जाती है, बहुत ही ज़्यादा सख्त मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है। एंड हर सिचुएशन के साथ है ना, फिर इंसान बहुत ज़्यादा सतर्क होने लगता है, बहुत ज़्यादा मतलब खुद को चेंज करता जाता है कि नहीं, इस बार इन्होंने मेरा ऐसा फ़ायदा उठाया, अगली बार मुझे कोशिश करनी है कि ये मेरा फ़ायदा नहीं उठा सके। तो फिर आपको आपके दृष्टिकोण में, आपको आपके जीवन में, आपको आपके बिहेवियर में फिर वो चेंजेस लाने हैं विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ताकि लोग समझ रहे हो या ना समझ रहे हो, फिर आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट यू आर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट डिसरिस्पेक्ट फ्रॉम एनीवन। तो यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग बाउंड्री, यहाँ पर वो स्पष्ट बोलना, फिर चाहे आपका जो भी इम्प्रेशन पड़े सामने वाले पे, आपको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, वी हैव द किंग ऑफ कप्स। तो ये जो किंग ऑफ कप्स है, ये मुझे बताते हैं कि आपका इमोशनली कहीं ना कहीं, यहाँ पे लवर्स भी लैक ऑफ हार्मनी बताता है, लवर्स भी बताता है कि शांति नहीं है आपके जीवन में। आपको जैसा अनुभव होना चाहिए, जैसे सुख भरा अनुभव होना चाहिए, सुख शांति समृद्धि का अनुभव होना चाहिए, जो रिज़ल्ट्स आप ला रहे हैं, जैसे आपने खुद में बदलाव किए हैं, जितना आप लोगों के लिए करते हैं, उसके बदले में आपको जो सुख शांति समृद्धि का अनुभव होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आपको इनफैक्ट लोग और ज़्यादा, मतलब जितना करो ना उतना और ज़्यादा करने पे मजबूर कर रहे हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्रीज सेट नहीं है। यहाँ पर क्लियरली आप लोगों को बता नहीं रहे हैं कि नहीं, दिस इज़ नॉट ओके। अब आपको बोलना होगा कि आप किसी की बदतमीज़ी सहन नहीं करने वाले, आप किसी से डिसरिस्पेक्ट एक्सेप्ट नहीं करने वाले, क्योंकि आप हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स होता है वो इंसान जो किसी भी चीज़ को छू ले तो उसे सोना बना देता है। मतलब आप में वो क्षमता है, आप में वो कैपेबिलिटी है, आप में वो एबिलिटी है कि आप जो भी आपके आइडिया है आप 100% देते हैं। आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, आप अपनी तरफ से सब अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। आप अपनी तरफ से ही किसी भी चीज़ में कभी भी पीछे नहीं हटते, अपना 100% देने से आप चूकते नहीं हैं कभी। पर आपको रिटर्न में वो नहीं मिल रहा है, एंड यू डिज़र्व दैट, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो ये जो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपको भी आराम की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आपको भी आराम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप थक चुके हैं अब इन सब चीज़ों की वजह से। मिनिमम देख रही हूँ मैं बिटवीन 5 and 14 ईयर्स, मतलब मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 14 साल से ये साइकिल चला रहा है, जहाँ पर आपको मतलब ये चीज़ें आप बदलाव करने की, आप बदलने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, पर वो बदलाव उसके अनुकूल आपको फल नहीं मिल रहे, उसके अनुकूल आपको ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है। आप जितनी भी कोशिश कर लें, मतलब फिर जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ फिर फ़र्क नहीं पड़ रहा है किसी को। तो यहाँ पर आपको आपकी जीवन की बागडोर आपके हाथ में लेनी है। यहाँ पर आपको क्लियर बाउंड्रीज़ सेट करनी है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि वो एकदम सीधे साधे इंसान घर में आकर अपनी सैलरी
ये एग्ज़ाम्पल है, अपनी पूरी सैलरी किसी के हाथ में दे देते हैं एंड इनकी बहुत बड़ी फैमिली है और ये फैमिली वाले वही सैलरी, बाकी कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, बाकी कोई कुछ पैसे नहीं दे रहा है, वही सैलरी पे पूरा घर चलता है। पर जब बोलने की बारी आती है ना, जब उंगली उठाने की बारी आती है, तब इन पे ही उठती है। तो वो जो सिचुएशन होती है, वो जैसा हर्ट है, वैसे वैसे आप मुझे लग रहे हैं, वैसे ह्यूमिलिएशन से आप गुज़रे हैं, वैसे सिचुएशन से आप गुज़र चुके हैं। तो इन ऑर्डर फॉर यू टू नॉट रिपीट दैट सिचुएशन, मतलब ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में वापस ना आए, इसलिए आपको, और आप सुख शांति समृद्धि का अनुभव कर पाए अपने जीवन में, इसलिए आपको सबसे पहले जहाँ पर भी आप अनकंडीशनली दे रहे हैं और उसका रिटर्न अगर आपको उतना नहीं मिल रहा है, मतलब आप इज़्ज़त दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, पर जब आपको देने की बारी होती है, तब अगर आपको वो रिटर्न में नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको उस सिचुएशन में देना बंद करना होगा, या वहाँ पर फिर आपको स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ लगानी होंगी कि नहीं, मैं इतने सालों से पैसे दे रहा हूँ, दिए जा रहा हूँ, मैं अपने फ्यूचर की परवाह नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ एंड इसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर फिर आप वो जो दूसरे लोग हैं जो आपकी सैलरी पे, फॉर एग्ज़ाम्पल है, ये एग्ज़ाम्पल है, पर आप इसमें से समझ सकते हैं कि ये आपके सिचुएशन के हिसाब से आप अप्लाई कीजिएगा कि आप यहाँ पर फिर वो बोल रहे हैं कि आप भी कंट्रीब्यूट कीजिए, आप भी अपने हिस्से के पैसे दीजिए, ठीक है। एंड इसके बाद मैं नहीं करने वाला, मैं इतने सालों से करता आया हूँ। आप चाहिए तो उन लोगों को वो अकाउंट दिखाइए, ठीक है, आप बताइए एंड आप बोलिए, ठीक है, आपको देना नहीं है ना, तो इसके बाद में ये जो फालतू चीज़ें जो आप मेरे बारे में कहते हैं, जो मेरे बारे में गॉसिपिंग आपकी चलती है, जो बदतमीज़ी से आप पेश आते हैं, वैसा आपको बंद करना होगा, ठीक है। एंड ये आपको भी करना होगा। मेरे जो व्यूअर्स अभी आप सुन रहे हैं, सबसे पहले आपको आपकी वर्थ जाननी है, आपको आपकी कीमत पहचाननी होगी, तभी जाकर लोग आपको या आपकी वर्थ को पहचान पाएंगे, ठीक है। तो जेमिनाई, ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।